कुछ नए कानून आए हैं। जैसा कि पहले सरकार ने ये फैसला किया था कि जितने भी माइग्रेंट्स हैं या वो लोग जो औरंगाबाद में फंसे हुए हैं और उन्हें अपने अपने गांव जाना है, अपने ज़िले जाना है, अपने शहर जाना है या महाराष्ट्र के बाहर जाना है, उन सब के लिए कंपलसरी किया गया था कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करे किसी भी डॉक्टर से, और वो डॉक्टर ने ये प्रेस्क्राइब करे कि इन्हें कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं है जिससे वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। आज गवर्नमेंट ने उसके अंदर कुछ रेक्टिफाई किया है, उसे इम्प्रूव किया है, और उस गाइडलाइंस के तहत अब आज के बाद जितने भी लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, औरंगाबाद के बाहर जाना चाह रहे हैं, उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर बहुत बड़ा ग्रुप अगर कल कोई ट्रेन से जा रहा है, इन सबको वहाँ पर महानगर पालिका के डॉक्टर्स या गवर्नमेंट के जो भी डॉक्टर्स की टीम रहेगी, वहाँ पर वो लोग उन्हें उनके टेम्परेचर चेक कर लेंगे और सभी का एक लिस्ट तैयार करके दे दी जाएगी कि इनमें से जितने भी लोग ये टेस्ट किए गए हैं वो कोई भी कोविड-19 या इन्हें किसी भी तरह का कोई सिम्टम नहीं है। तो अभी तक जो डॉक्टर्स के पास जो रश देखने को मिल रहा था वो अब कल से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो माइग्रेंट्स है दूसरे राज्यों के, विशेषकर बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, पश्चिम बंगाल के, इन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के लिए जो ट्रेन का इंतज़ाम किया जा रहा है वो पूरी लिस्ट तैयार करके हमें जिलाधिकारी दफ्तर के अंदर सौंपना है। तो वो काम हमारा जारी रहेगा। जब ये नोटिफिकेशन आया था तो एक दिक्कत लोगों के सामने ये आई थी कि गवर्नमेंट ने तो कह दिया था कि नोटिफिकेशन के जरिए कि जिन जिन लोगों को जाने का है, उन्होंने अपना वेबसाइट दे दिया था कि इस वेबसाइट के ऊपर आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा, आपका आधार कार्ड उसको अटैच कर दीजिएगा और मेडिकल सर्टिफिकेट। अब इनिशियली बड़ी दिक्कतें ये आई कि कई जगह से हमें डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे थे। हमने पर्सनली बहुत सारे डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट किया, और जब लोगों की दिक्कतें हमें समझ में आई तो मैंने खुद ने अपने ऑफिस के ऊपर दिल्ली गेट के ऊपर एक हेल्प डेस्क स्टार्ट किया। एक सुविधा केंद्र एक तौर से था इन लोगों के लिए जिनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है, जो ऑनलाइन किस तरह से फॉर्म भरना है ये जानते नहीं थे, मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से लाना है इनके लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो एक हमने हेल्प डेस्क तैयार किया। तमाम डॉक्टर्स को मैंने रिक्वेस्ट किया, करीब 10 डॉक्टर्स की टीम मेरे ऑफिस के ऊपर आकर बैठती थी, और जो लोग वहां पर आ रहे थे उन सब का मेडिकल चेकअप करके उनको सबको सर्टिफाई वहां पे किया जा रहा था। उनके डॉक्यूमेंट्स हम लोग वहीं पर हासिल कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स हासिल करके उनके फॉर्म भरने का, और वहीं का वहीं हमारी 10-15 लोगों की टीम थी जो ऑनलाइन वहां पे फॉर्म सबमिट कर रही थी। और जैसे ही इनका ट्रैवल पास आ जा रहा था पुलिस कमिश्नर ऑफिस के जरिए हो, तो वो पास हम उनका प्रिंट आउट निकाल के उन्हें दे रहे थे। मुझे खुशी इस बात की है कि जब ये ट्रैवल पास उन्हें दिया जा रहा था, इतने ऐसे लोग थे जो ट्रैवल पास जब उनके हाथ में आ रहा था तो वो लिटरली रो रहे थे, क्योंकि उन्हें बस इतनी बेचैनी थी कि हमें अपने घर जाना है, हमें अपने माता पिता के पास जाने का है, हमें अपने घर वालों के रिश्तेदारों के पास जाना है। कईयों को ये था कि नहीं, बस किसी भी तरह हमें अपने गांव पहुंचा दे। तो वो जो एक खुशी थी, अब इसमें हमने खुद नहीं अंदाजा लगाए थे कि इतना बड़ा रिस्पांस मिलेगा ऐसे लोगों का। ये जो काम हमने हेल्प डेस्क किए थे, ये अगर देखा जाए तो ये मेरा काम नहीं था, ये किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इसे हैंडल करना चाहिए था, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया, कोई नहीं करने के लिए तैयार था। तो इसीलिए हमने अपने तौर के ऊपर ये जिम्मेदारी ली कि इन लोगों की मदद हम करेंगे करके। और हमें भी ये अंदाजा नहीं था, तो बहुत भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई। पहले दिन हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स थे। आज भी बेहिसाब वहां पर लोग इकट्ठा हो गए थे। कुछ मीडिया वाले पहुंच गए और मीडिया को जैसा मजा आता है इस तरह की खबरें, ये नहीं जानते हुए कि ये लोग कौन है, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहे हैं। बहुत सारे चैनल्स ने अपना दिखाना शुरू कर डाला कि खासदार के सामने, ऑफिस के सामने बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई सोशल मीडिया के ऊपर। और वो लोग सोशल मीडिया के ऊपर मुझे क्रिटिसाइज करने लगे जो लोग आज से 4 दिन पहले चाह रहे थे कि औरंगाबाद में भी शराब की दुकानें खुलनी चाहिए करके।
उस वक्त मैं अकेला था जिसने ये स्टैंड लिया कि नहीं, औरंगाबाद ज़िले के अंदर हम शराब की दुकानें नहीं खोलने देंगे। और वो निर्णय हमारा सही इसलिए साबित हुआ कि जब मुंबई के अंदर हमने देखे, दूसरे शहरों के अंदर हमने देखे कि काय का सोशल डिस्टेंसिंग का, लोग एक दूसरे के आंग के ऊपर चढ़कर शराब की बोतलें हासिल करने के लिए जिस तरह का एक हुजूम इकट्ठा हो रहा था, आखिरकार जो फैसला हमने लिया था, मुंबई को वही फैसला मजबूरन लेना पड़ा और कल रात से उन्हें भी अपना डिसीजन कैंसिल करना पड़ा। तो ये लोग जो मुझसे नाराज थे, मुझसे खफा थे कि इसने शराब की दुकानें हमारे पास कैसा नहीं खुलने दिया, तो वो लोग आज मुझे इस बात के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि देखो दफ्तर के सामने कितना, लेकिन उनकी पीड़ा समझिए, उनकी दर्द समझिए, वो क्यों वहां पर इकट्ठा हो। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर मैं लाइन तोड़कर सबसे आगे खड़े रहूंगा तो मुझे पहले जाने का मौका मिला जाएगा। ये दिक्कतें थी। हमने बहुत हद तक इसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा है, ये मेरा काम नहीं था, ये सरकारी डिपार्टमेंट का काम था। खैर हमने किया है, और जो कुछ भी हुआ है उन लोगों की भलाई को देखते हुए, क्योंकि हम लोग इन्हें पैदल सड़कों के ऊपर यूपी तक पैदल निकल रहे हैं, कोई बिहार तक पैदल जा रहा है, कोई साइकिल लेकर अपना पैदल निकल रहा है, बड़ा शर्म आती है। क्योंकि महाराष्ट्र जिस राज्य से हमारा ताल्लुक है, ये हमारी संस्कृति नहीं है कि इस तरह के गरीब लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। आज अच्छी बात यह है कि आज पहली ट्रेन यहां से आज रवाना हुई है जो मध्य प्रदेश भोपाल के लिए निकली है। उस ट्रेन के अंदर 1200 मुसाफिरों को हमने बिठाकर आए हैं। तो आज यहां से पहली ट्रेन भोपाल के लिए गई है, औरंगाबाद से डायरेक्ट वो भोपाल जाएगी, बीच में कहीं पर भी नहीं रुकेंगी। उन्हें खाने का इंतजाम वहां की सरकार ने ही प्रोवाइड किया गया था, उनका पूरा मेडिकल चेकअप रेलवे स्टेशन के ऊपर किया गया है। कल एक और ट्रेन मध्य प्रदेश के लिए जाएगी जो जबलपुर जाएगी। तो कल जबलपुर जाएगी। हमें ऐसा लगता है कि भोपाल के लिए और एक ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी।